बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, मेरे नौजवान बच्चों, आज खुल के बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। पहली बात यह है कि ये यहाँ पे एक नया, वो कहते हैं हमारे राडार पे आ गई है, नहीं सीख सकता, फिर शुरू करेंगे। तो फिर बैठो तो कितने मुझे मार दिया है। क्यों छोड़ दो, आप काट दो उसको, जो हिस्सा आवाज़ कोई कौवों की आवाज़ आती हो। चलो, तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि ये उन्होंने कहा जी फैमिली अब आ गई है राडार पे। तो मैंने कहा कि भाई अब तो 1960 से राडार पे आए हुए हैं। हमारा तो एक एक चीज़ वो उसकी फोटोग्राफी हो रही है। एक उठना बैठना, आमदनी, खर्च, जो हमारी शानदार लिविंग स्टाइल भी है बिल्कुल है। तो उसके लिए भी हमारा, अब अंदाज़ा करें, हमने घर बेचा, 25 करोड़ हमें मिले उसके। अब वो मेरी बीवी ने 25 करोड़ अकेले तो नहीं खाने थे, उसने मेहरबानी की। तो मैं तो फिर वो ख़रीदा था हमने कैंट के अंदर, इन हमारे फौजी भाइयों के इलाके में। तो वो उसका कोई पैसा इधर उधर हो सकता है। फिर एक हमने प्लाट ख़रीदा, मैं बेटियों को दिए कोई 1.5-2 लाख। तो वो आज उसका ग्राहक आ गया 3.5 करोड़ का, हमने नहीं बेची। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो MDA जो है मुल्तान का, उसने सारा सड़क में ले लिया है, आपके बचे हैं 3-4 मरले, उसका हम आपको 1 करोड़ और 25 लाख देते हैं। तो हमने कहा यार कहाँ 3.5 करोड़, चलो इनकी मर्ज़ी है। हमारी सारी ज़मीन उन्होंने MDA ने ले ली। तो फिर हमने 1 करोड़ 25 लाख में अभी कोई एक महीना भी नहीं हुआ, वो हमने, मेरी बेटी आमना ने ले ली। उसके नाम पे 40 साल पहले ली थी, 1.5 लाख में ली थी, 1 करोड़ 25 लाख में हो गई। अब हमारे पास जब आमदनी के सामने हैं, ज़राए भी मौजूद हैं, मिलिट्री वालों के पास है, SBR भी हमारा, मैं 7 साल जेल में बैठा रहा हूँ, मेरा एक एक पैसा इन्होंने देखा, जवाब लिया। हमारे 600 तो वो मुरीदैन पेश हुए, उन्होंने कहा नहीं जी, हम इनको तो जज सन ने कहा मैं कंसीडर ही नहीं करता। वकील हमारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज बाद में हुए, मलिक मंजूर साहब थे हमारे, वो हमारे अच्छे वकील रखे हैं, लेकिन वो उसका सारा हिसाब किताब मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है। हर एक को नैब की, चूँकि जज उनका अपना होता है, हर एक को सज़ा दी। यूसुफ रज़ा साहब को भी 10 साल कैद और 10 करोड़ जुर्माना उन्होंने लगाया। फिर आगे जाके वो बरी हुए ना हुए, उन्होंने, मैंने NRO फिर नहीं लिया। कोई पैसा होता तो फिर निकालते मुझे, तो वो भी नहीं निकला। अब देखें, ये तो मेरा फाइनेंशियल जो सोर्स है वो ये है। फिर
अब हमने यहाँ पे जो घर बन रहा था उसके पैसे तो साफ ज़ाहिर है, तो वो इतना बड़ा घर है, 30 साल में बना है। अगर कहीं से और जगह से पैसा आया या नहीं आया तो यहाँ आके वो तो पकड़ लें, आपका हक है। तो ये बातें ना, हम तो कहते हैं हमारा सबसे पहले इंसाफ हमारा करें, एक ये इशू है। दूसरा जो यूथ वाले हैं वो तहरीके इंसाफ वालों के, भाई मेरे बेटे हैं, मैं उनका बाप हूँ, उनके बाप का भी बाप हूँ, तो उनका तो मैं दादा हो गया। वो उनका बाप जो है, जब मैं पार्टी में जा रहा था वो मेरे पास आया, उसने कहा आप बीमार पड़ गए हैं और मुस्लिम लीग को आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं एक जानदार तरीके से पार्टी बना रहा हूँ, तो आप उसके सदर बन जाएं और आप आके पार्टी चलाएंगे, मैं सियासत आगे की चलाऊँगा। मैंने इनकार किया, वो फिर आए, किसी और के पास चल के नहीं गए। तो वहाँ पार्टी के लिए मैंने कहा मैं ओहदा नहीं लूँगा। उन्होंने कहा जी मुझे यूथ वाले भी खा जाते हैं कि तो अच्छा आदमी आता है उसको ओहदा नहीं देते, तो उसने मुझे सदर बना दिया। जब मैं कराची जा रहा था तो शाह महमूद साहब, उन्होंने उनको कहा कि आप सदर पार्टी के चेयरमैन हैं, आप चल के एयरपोर्ट पे ना जाएं। उन्होंने शाह महमूद साहब को कहा, वो भी ज़िंदा हैं, उन्होंने कहा कि शाह महमूद तुम्हारी हैसियत क्या है, वो तो एक बैनुल अक़वामी शोहरत का आदमी है, उसने मेहरबानी की है मेरी पार्टी को, वो शाये करने जा रहे, तो मेरे साथ जाओ। खैर शाह महमूद साहब का मौक़िफ़ ठीक था, ये पार्टी के सरबराह से ये ना लेने आते, मेरा कोई शर्त भी नहीं थी, लेकिन ये मैं गया तो पहुँचे खड़े थे। अब मैंने उनको कोई एक लम्हे के लिए धोखा नहीं दिया, उन्होंने बल्कि मुझे धोखा दिया है। जो इनका बाप है मैं उनके बाप का बाप हूँ, उन्होंने अपने बाप इकरामुल्लाह नियाज़ी की वो इज़्ज़त नहीं की। खा इससे नाराज़ हो जाए, मेरे दोस्त हैं मुजीब शामी साहब भी और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी भी, वो तो उसने अपने शौकत खानम के चीफ डायरेक्टर थे, उससे भी निकाल दिया इन्होंने कि वो निकम्मा है या क्या है। अपने बाप को, मुझे तो वो बाप समझता रहा है, उससे ज़्यादा उठ के आता रहा है। आज भी मेरे खिलाफ बात वो नहीं करेगा। ये कहते हैं कि वो तो बोला ही नहीं है, और भाई कैसे बोलेगा? मैंने कोई उसको धोखा दिया हो तो फिर वो बोले, अगर कहेगा तो फिर मैं 10 और सुनाऊंगा, मुंह मैं बंद कर दूंगा। हमेशा के लिए मुंह बंद रखे तो उसके फायदे में है। इसलिए ये बातें मेरे बेटों, मेरे पोतों, मेरे पड़पोतों, तुम जो राज दिन कहते हो असर खान का केस, आपके बाप ने, मेरे बेटे इमरान खान ने, ये इसकी जो तशरीह है वो टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि ये मेरा बाप है, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी ना करो, मैं जवाब देता हूँ। ये उसने जवाब दिया हुआ है। अच्छा, फिर मैं तो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो गया कि भाई कहाँ कोई है तुम्हारे पास, वो जो इनका बाप दूसरा बाप है, इनके भी बेचारों के कई बाप हैं, मैं उनमें से एक बाप हूँ। तो मैंने उसको खड़े होकर कहा, वो जो क्या नाम है उसका, साकिब निसार, मैंने कहा यार तुम भी भाटी गेट के काउंसलर इलेक्शन लड़ो, नहीं जीत सकते। उसने कहा जी आपने मेरे बारे में ये कहा है, मैंने कहा मैं सच कहा है, जी सकते हो तुम। उसने कहा जी, मैंने कहा तुम तो मेरे हाथ चूमते थे, सामने खड़े होकर कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें?
उसने कहा जी मेरी अकीदत है, मैं जानता हूँ आपका मकाम, इसलिए मैं तो आपके हाथ चूमे हैं। वो मेरा मकाम जानता है या नहीं जानता, वो सलामी ने पूरे पाकिस्तान को, और उसको अगर मैं हरामी कहूँ तो आप तुम भी मिलके मेरे साथ उसको हरामी कहोगे। पाकिस्तान का बेड़ा कर दिया है। उसका बनाया हुआ सादे कमीन अंदाज़ा करे। कोई भाई, कोई शर्म हया करो। तो फिर मैंने उस साकिब निसार को कहा कि तुम 2 कौड़ी के बंदे हो, तुम पूरे मुल्क को खा गए हो। वो डैम बना रहा है, वो बाबा रहमते बना हुआ है। कहाँ है वो आपका बाबा रहमते? तुम्हारा बन रहा था ना। तो इसलिए बातें सोच समझ के क्या करो। मैं बच्चे हैं, आपको मैं कुछ कहता नहीं है। फिर इसके बाद आप आते हैं कि जनाब वो यहाँ पे आके उन्होंने घर गिरा लिए। भाई घर गिरा लिए, कोई बात तो दिखाता है, एक कागज़ तो दिखाता है। हम हाजिर हैं, हम तो जवाब देने को के लिए मौजूद हैं। देखिए ये तो मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे मैं एक मरला बेचता हूँ, दादे परदादे की ज़मीन है खरीदी हुई। हमने आपके जो दूसरे बाबे हैं उनको अंग्रेज़ों ने दी है। उनके जो आपका बाप अब है, उनके बाप को, उनके परदादे को ज़मीन अंग्रेज़ों ने दी है। मेरे बड़ों ने, अंग्रेज़ों ने उनसे ज़मीन खींची है। उसको हम प्रीवी काउंसिल में झगड़ा करके शिमला के और लंदन से वो ज़मीन हमने वहाँ उस अदालतों में लड़ के वापस ली है। फिर वो ज़मीन मैंने अपनी बिरादरी से छीन के कॉलेज बनाए हैं। मेरा भी हिस्सा था, मेरे दादा का भी हिस्सा था, लेकिन हमने कहा नहीं। उन्होंने औकाफ को दे दिया, शामू साहब के दादा ने। हमारी ज़मीन हम वापस ही नहीं देते। हमने ये कॉलेज बने खड़े हैं, ये स्कूल बने खड़े हैं। जो ये ज़मीन है, इसको आपकी इंतज़ामिया, आज की इंतज़ामिया ने खुद हाई कोर्ट में कहा है कि ये उनकी ज़ाती ज़मीन पे ये कंट्रोल शेड भी, ये ज़ैद बहार हाशमी के जो यहाँ पे बने हुए थे शादी का घर भी, जो मेरी बेटी का स्कूल है वो भी, ये मेरा घर जहाँ पे उन्होंने आके धावा बोल दिया था। तो मैं किसी का बहुत ज़्यादा पसंदीदा नहीं रहा हूँ। मेरी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, मैं किसी का पसंदीदा नहीं रहा। इस ज़मीन पे आके बेनज़ीर साहबा के जनरल बाबर ने भी फ़ौज को ले आए थे। यूसुफ रज़ा और शाह महमूद कुरैशी का कंट्रोल, इसका क्या था वो, शमीम आलम, जनरल शमीम आलम, उसके कंधों पे बैठ के यहाँ आके इसी हाशमी चौक पे जिसका झगड़ा कर रहे हैं, वो आके उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। हमने कॉलेज बनाए थे, सड़क बनाई थी, इफ्तिताह वो करना चाहते थे। अब शामूद साहब को मेरे छोटे भाई ने इलेक्शन हरा दिया। मेरा एक बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूंसी का बैकग्राउंड हमेशा कमज़ोर सा है, मगर है बिलीव उसी को करता हूँ। मैंने तो मुकाबला किया था मुस्तफ़ा खरकत से 1972 में। उसके गवर्नर हाउस के अंदर जाके उसकी फैटी लगा दी थी। मियाँ साहब उसको भी यहाँ लेके आए कि ये पंजाब का बहादुर बेटा है। तो मैं तो खामोश था, मैं तो अपने कमरे में पड़ा हुआ था। ये जो मुझ पर हमला हुआ था, मैं तो बीमार आदमी था, और अब आके मैं सेहतमंद हो गया हूँ, लेकिन मैं था बीमार। आज तो इलाज निकल आया है। इस बाजू के लिए भी अभी एक इंजेक्शन लगना है और वो मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन वो देखें, मेरा सख्त मुखालिफ था मुस्तफ़ा खर। मियाँ साहब ने कभी मुझसे नहीं पूछा
उनके फेवरेट जो थे मुझसे बढ़ के शाह महमूद थे। उनके कहने पे शहबाज शरीफ साहब ने भी, मियाँ साहब ने भी यहाँ हमारे घरों पे ऊपर कलाशन कॉफी खड़ी करके मुस्लिम लीग को खड़ा कर दिया था। हम उस वक्त भी कलाशन कोफों के साए में हम सोते थे। उन्होंने भी मुझसे जब नाराज़ होते हैं तो मैं किसी का पसंदीदा हूँ नहीं। मैंने ये इलेक्शन बार बार खुद लड़े हैं। 85 में भी मैंने खुद जीता था। मुझे कोई ज़ियाउल हक ने नहीं जितवाया था। ज़ियाउल हक ने वज़ीर बनाया, लेकिन जब उसने वादा पूरा नहीं किया इलेक्शन का, जमहूरियत का, मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने कहा आपने वादा करके, मैं आज कहूँ तो उन्होंने चूँकि खिदमत सब ने की है, ज़ियाउल हक ने भी की है, नवाज शरीफ ने भी की है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी की है, बेनज़ीर ने भी। ये जो बम चला है, चलाया नवाज शरीफ ने है, बनाया इसको डॉक्टर कदीर ने है, बाकियों का भी सबका हिस्सा है। ज़ियाउल हक ने उसको बरकरार रखा, लेकिन फांसी भी थी भुट्टो को। अब कोई उसको फांसी दे दे ज़ियाउल हक को, कब्र से निकाल के मैंने वो बयान भी दिया है। आप कहते हैं मैं नवाज शरीफ से के बारे में मैं आज कहता हूँ कि इस वक्त वो कायद आज़म के बाद जितनी जमहूरियत के लिए और मुल्क के बचाने के लिए, दोनों के लिए जो उन्होंने सियासत की है, ये सियासतदान नहीं है नवाज शरीफ। मैं तो कहता हूँ वो सियासतदान होता तो ये बातें ना करता। मैं उसको कायद आज़म के बाद सबसे इसका मुल्क का सियासतदान भी मानता हूँ, लीडर भी मानता हूँ, अपना लीडर भी कहता हूँ। मैं हर एक को नहीं कहता। इमरान खान को कभी कहा है मेरा लीडर? निकाल के लाए कोई वीडियो लेके आए, देखें, बात वो करो, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने कुर्बानियाँ दी हैं, एक नहीं। उन्होंने कुलसूम नवाब कुलसूम बीबी का आप कहते हैं, लंदन के अंदर मर गई, जो उसने कुर्बानियाँ दी। मैंने उसके कहने पे भी पार्टी में वापस नहीं गया था, क्योंकि मैं वादा कर चुका था इमरान खान को, और वो वादा सोच के करता। जब कर लिया था तो मैंने कुलसूम बीबी को जवाब दे दिया, लेकिन उसी कुलसूम बीबी ने अपनी नवासी की डोली मेरे हाथ से अंदर घर में बुला के, मियाँ नवाज शरीफ ने कहा, मैंने कहा जी मियाँ साहब आपने मुझे अंदर बुला लिया, मैं थोड़ा देर से पहुंचा था। मुजीब शामी और वो मेरा भाई है, मेरा मोहसिन है, मेरा भाई भी है, मेरा बाप, मैं उसको कहता हूँ मुजीब शामी को। वो मेरी इस सियासत को पसंद नहीं करता जो मैं करता हूँ, ना करे। मैं तो जावेद आशफी हूँ ना, मुजीब शामी तो नहीं हूँ। उसकी मुझसे अच्छी होगी, कहीं किसी की हो। मुझे हफीज़ नियाज़ी ने 10 दफ़ा रोका है कि ये बातें ना करें, आपका रगड़ा लग जाएगा। उस बेचारे ने, मेरा भाई भी है, बरखुरदार भी है, दुख सुख का आज साथी भी वही है, उसने मुझे रोका कि ये गिरा देंगे आपको। मैंने कहा नियाज़ी तुम वो नियाज़ी ना बनो, बस तुम हमारे नियाज़ी हो, तुम अब्दुल सत्तार नियाज़ी की नस्ल हो, तुम वो नियाज़ी की नस्ल, रिश्तेदारी भी तुम्हारी है, बहनोई भी हो इमरान खान के। वो फिर तो जनरल नियाज़ी था, वो भी था, उसको मानोगे। सो वो ये और नियाज़ी है हफीज़ुल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स जब की है, मियाँ साहब ने मुझे कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट, पसंद, फेवरिज्म नहीं दिया कभी। 40 साल में ये जाते ही मुझे टिकट नहीं दे दिया, मुझे जंग लड़नी पड़ी हमेशा। वो क्यों? वो ये नहीं है कि वो मेरे लीडर नहीं हैं, देखिए मैं तो, लेकिन हो सकता है पसंद ना करते हूँ, लेकिन वो कानों में यही भरते रहते थे लोग उनके कानों को 40 साल में। लेकिन
अल्लाह का करम है, इस खित्ते में 12 कौमी असम्बली की सीटों के उनके टिकट होल्डरों से पूछने किसी की ज़रूरत है तो जो बयान दे रहा हूँ उससे इख्तलाफ करके दिखाए। 12 सीटों पे मियाँ साहब के 90% वोट होंगे, लेकिन 100% चाहिए जीतने के लिए। वो चमानी दुआनी मैं आखिरी रात भी कहूँ तो वो वोट उन्हें देंगे या नहीं देंगे, वो मेरी पार्टी के मेरे लोग हैं। 12 सीटें, 6 मुल्तान की, 3 खानेवाल, 4 खानेवाल की, इसी तरीके से एक बहावलपुर की, एक मुजफ्फरगढ़ की, 12 सीटें और नीचे 24 सीटें, 36 सीटों के अंदर मुस्लिम लीग का तमाम ये पूरा तूफान आ जाए हुआ है। नवाज शरीफ के मुकाबले का कोई लीडर है ही नहीं। इमरान खान तो उसके आगे ऐसे ही ये चिड़िया है, चिड़िया। वो शेर है, ये चिड़िया है। वो बैठ के शेर के बाल खींचता रहे, खींच सकता है, चिड़िया है। अब चिड़िया भी नहीं है, कौवा है, ज़रा थोड़ी सी तकलीफ देता है। वो शेर को तो कुछ होता नहीं है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, ये CBI, ये FIR मर गए, कहाँ थे? कहते हैं जी 3 जून को मुद्दत ख़त्म हुई है, मेरी बेटी के 4 जून को हमने उठा लिया है। क्या बकवास करते हो FIR वालों? वो असल में तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, वो बाजवा तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, वो पटवारी का भाई ISI का वो क्या नाम है, मुझे नाम ही हमीद बेग, हमीद फैज़ हमीद, वो ये जो लोग बैठे हुए ये मुझे गिरा देंगे। 1 साल के बाद ये नहीं होंगे। जरदारी ने उसको कहा था, अब वो नहीं कहेगा। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, कल भी कहूँगा। भाई इंसान बनो यार। इस मुल्क के अंदर तबाही मचा दी आपने, मईशत की तबाही मचा दी है। तो तुम समझते हो ये 1 करोड़ रुपया मेरा ले गए हो तो मैं चीखूँगा? इससे बड़े बड़े आए, तुम कहाँ के हो? मेरा परवेज़ मुशर्रफ ने क्या नहीं किया मेरा? तुम उससे बड़े हो? उससे बड़े नहीं हो। तुम क्यानी से बड़े नहीं हो। आप वो सारे कहाँ हैं? कल आप भी वही होंगे। हमारे बड़े जहाँ थे हम वहीं बैठे हैं। 1000 साल से इसी मिट्टी पे बैठे हुए हैं, 1000 साल से। और लोग आज भी, मैं कहता हूँ पीर पगाड़ा की 5-6 सीटें होंगी कौमी की, मैं 12 सीटों पे मैं जितवाने और हराने की आखिरी घंटे के अंदर भी पोजीशन रखता हूँ, नाम भी ले दूँगा। अगर मेरे से एक सलाह में बयान किसी ने देना है दे, फिर अपने वो उनको आसानी से जीतना नहीं होगा। यहाँ पे गफ़ार डोगर साहब हैं, उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी मदद लिए बगैर ना लें। फिर मेरी मदद ऐलान करें जी मैं नहीं लेता इसकी मदद। जावेद अली शाह हैं, ऐलान करें मैं जावेद हाशमी की मदद के बगैर जीतूँगा। तारिक रशीद है, ऐलान करें कि हम उसकी मदद के बगैर जीतेंगे। यहाँ जितने गिनता जाऊँगा आके ऐलान करें। MPAs, तो मैं तो पार्टी का सरमाया भी हूँ, किसी मुल्क का सरमाया बनूँ न बनूँ, पार्टी की 12 सीटों पे मैं उसके आखिर में जो नताइज आ रहे होंगे आखिरी घंटे में उनको बदल सकता हूँ। मेरा अख्तियार वही हो जाता है जो इस वक्त इन पिछले इलेक्शनों में ISI का था। इन 12 सीटों के आखिरी घंटे में मैं वो बदल सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं पार्टी का नवाज शरीफ का उसको कायद आज़म समझता हूँ। क्या उसके साथ बेवफाई करूँगा? मैं उसके साथ, हो सकता है मैं अपनी सीट भी ना जीत सकूँ पीर पगाड़े की तरह। अगर पार्टी की सपोर्ट ना हो तो मैं शायद इलेक्शन भी ना लड़ूँ, लड़ भी नहीं सकता। लेकिन 12 सीटों पे फैसले को आखिरी घंटे में बदल सकता हूँ।
तो ये बातें क्या करते हैं? पार्टी ने क्या जी पार्टी इनके हक में नहीं बोल रही, भाई वही पार्टी को आपने बेचारों को जिंदा रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा हुआ, वो इन बातों का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मैं उनसे उनसे सपोर्ट मांगता भी नहीं हूँ, ये जंग मैंने लड़नी है और 1960 से लड़ रहा हूँ, तो मैं अपनी पार्टी को क्यों तंग करूँ? ये जंग मेरी है, इस मामले में मैं पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं हूँ, ये मेरी जंग है, मैं लड़ूंगा, आखिर दम तक लड़ूंगा। तुमने 3 चीज़ें कर सकते थे, हल्का मेरा तोड़ा परवेज़ मुशर्रफ ने, अब वो 12 हल्कों में फैल गया है। पिछले इलेक्शन में पार्टी ने कहा कि आप चुप नहीं है, टिकट हमारे लिए ज़रा मुश्किल है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मैंने चूँकि पार्टी छोड़ी थी उसकी एक दफ़ा तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। खुद ब खुद मियाँ नवाज शरीफ को मुल्तान के जलसा आम में कान में कहा कि मियाँ साहब आपने वादा खुद ऑफ़र की थी कि आप मेरे लिए जाके वोट मांगेंगे, मैं आपको उस वादे से आज़ाद करता हूँ, क्योंकि आपको वो तंग कर रहे हैं, आपकी बाकी पार्टी को भी तंग कर रहे हैं। तो मेरी सीट का वो कह रहे हैं कि रेड लाइन के अंदर जावेद हाशमी का नाम है। आपको फिर बताता हूँ, मैंने रात भी जावेद अली शाह को एक शादी पे बताया, मैं इस सीट से बिला मुकाबला MNA बन गया था 18 का इलेक्शन में बिला मुकाबला मैं हो गया था। उस वक्त इब्राहिम खान बनाए जो MNA, 4 लाख उन्होंने देना था, वो भाग के पैसे भी ले आए, फिर अर्बन जो दूसरी थी उसके अंदर उन्होंने उनको छोड़ दिया। यहाँ पे जो दूसरा था जावेद अली शाह साहब, वो उनकी बीवी का वो सिक्योरिटी वो उन्होंने दी हुई थी श्योरिटी। यूसुफ रज़ा साहब थे, उनकी बीवी के 30 लाख या 29 लाख करोड़ थे, वो उसके पैसों के श्योरिटी दी हुई थी। वो तीनों जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कागज फेंक दिए, समझ आप सब फारिग हैं। उसको फ़ौरन ऊपर से फोन आया, उसने देखा और उठ के चैम्बर में चला गया। 10 घंटे उसने फैसला नहीं किया था, मुझे कहा कि यही है बिला मुकाबला। पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं बना था, मैं बिला मुकाबला हो गया था। मुझे जावेद अली शाह के मामू मुश्ताक साहब ने मुबारक दी। मैंने कहा यार अभी वक्त पड़ा है, मैंने बिला मेरे हराने के लिए तो पूरी ये वहाँ अदारे खड़े हुए हैं, वो आपको इलेक्शन लड़ाएंगे, मुझे लड़ने भी नहीं देंगे। अब उन्होंने अगर मेरी पार्टी की गर्दन पे अंगूठा रख के कहा कि हम आपको पंजाब की आप बड़ी पार्टी हैं, आपको फिर हम जीतने भी नहीं देंगे, तो फिर क्या करता मैं खुद वापस हट गया। इस वक्त में मेरी पार्टी को मेरी ज़रूरत है, मैं उनको कभी किसी को बात तंग भी नहीं करता। वो उनको कहूँ कि आप मेरे लिए तहरीक चलाएं, बयान दें टीवी पे, जहाँ पे मेरा नाम कोई लेगा दूसरे दिन उसको बुलाएगा कोई नहीं, तो मैं किसी को क्यों कहूँ? मैं नहीं कहूँगा, मैं अपनी जंग खुद लड़ता हूँ। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये कब तक लड़ोगे? मैंने कहा यार 70 साल मुल्क को बने हुए हैं, 72, और मैं 1957 से लड़ रहा हूँ। 43 साल से एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। कब्र में चला जाऊँगा, कुछ आवाज़ें तो उठेंगी कि इस मुल्क को बर्बाद कौन कर रहा है। इसलिए मैं मशरक़ी पाकिस्तान की बात करता हूँ, वो बेचारे तो नहीं छोड़ते थे, हमने उनको भगाया है। मैंने अपनी आँखों से उनकी गिद्धें उसकी आंतें खींच रही थी। हमारे सिपाही वहाँ खड़े थे, 6 साल से वो सिपाही मशरक़ी पाकिस्तान में थे, ना उनकी वहाँ बीवियाँ थी। उनका जनरलों ने कहा कि पढ़ जाओ,
वो भूखे थे बेचारे, वो अपने भाइयों को उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। लेकिन उन वो वहाँ पकड़े गए। जनरल न्याजी का भी एक का कसूर नहीं है, यहाँ पूरे जनरलों का कसूर था। हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट ने उनके बारे में एक के बारे में कह दिया। अब वो जनरल रानी कहीं और से निकल आए। मैं बताया और बात बता दूं, याद आया है, मैंने जनरल रानी की जो बीवी बेटी है वो जिंदा है, और हमारे जो हमारे मुल्क के बचाने, मैं अपने मुल्क की ISI को दुनिया के सबसे बड़ा पाकिस्तान को बचाने वाला अदारा समझता हूँ, मानता हूँ और उनकी सलाहियतों को सलाम करता हूँ। मैं इस तरह पागल नहीं हूँ। मैं जो बात अच्छी की है उन्होंने आइटम बम का पहरा भी दिया। हमारी फ़ौज ने तो जवाब दे दिया था। फ़ौज से मुराद करामत जहांगीर, सब ने कहा था ये सियासी मसला है जी, मियाँ साहब आप जो चाहे करें, हम इसके चलाने के कोई हक में भी नहीं है। अंदाज़ा करें आप। तो उनके आधी कबीना मियाँ साहब के साथ नहीं थी, आधी से ज़्यादा। नाम लूँगा अभी भी वो मियाँ साहब के इर्द गिर्द भी बैठे हुए हैं। सब नाम लेता जाऊँगा तो बुरा कर बैठूँगा। तो ये बातें ना कराएं मुझसे। मैं चूँकि पाकिस्तान को एक एक चीज़ को देखा है 60 साल से, तो निकलवाएं ना बातें। मैं जैसी जंग लड़ रहा हूँ वो उसको जो मैं कहता हूँ सुप्रीमेसी ऑफ द सिविल सोसाइटी को अगर बरकरार नहीं रहेंगे तो ये आपकी हुकूमत हमेशा सरेंडर करती जाएगी। बाजवा साहब अमेरिका चले जाएंगे और यहाँ आके गर्दन पे हाथ रखेंगे इमरान खान के सबके कि अमेरिका को हवाई अड्डे दे दो। और भाई तुम पहले जाते क्यों हो? कहते हैं जी हर आदमी पहले नवाज शरीफ भी बेचता था। भाई तुम इस मौके की बात करो। अभी इमरान खान, लोग मेरी बात को बुरा भी समझे, अभी तक वो अड़ा हुआ है, लेकिन कब तक अड़ा रहेगा? 2-3 ग्रुप बनाएंगे तो वो कहेंगे कि गिराओ इसको पंजाब में, गिराओ इसको मरकज़ में, तो गिरा देंगे 1 मिनट में। मैं इस तरीके से तो उसके गिराने के हक में भी नहीं हूँ। हाँ, मेरे दोस्त, मेरे जाले भाई जो रात दिन मेरी जंग लड़ रहे हैं, पार्टी से हट के सोशल मीडिया की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया भी जिस मुल्क का आज़ाद ना हो, ये जुल्म हो गया है। और भाई ये बताओ, कभी किसी के बैंक से दिन दिहाड़े कोई डकैती कर सकता है? कर नहीं सकते। लोग यकीन नहीं कहते, वो कहते हैं यार जावेद हाशमी सख्त बयान देता बैठा है, ये भी उसने एक सख्त बयान दे दिया। ओ भाई हमारा 1 करोड़ रुपया ले गए हैं, हम चीखते नहीं हैं। आप बिल्कुल आप भी खामोश हो जाए सोशल मीडिया पे, लेकिन वो बाकियों को मारेंगे। वो उसको अपना शिराजी को, फातिमा शिराजी को, उसका खातून है, औरत है, मेरे लिए दुख सच वो, मैं जेल में बैठा रहा, वह आवाज़ उठाती रही। मुझे जब ये हुआ अटैक तो वो वहाँ से चल के मुल्तान मेरे बेड पे मेरे सर पे हाथ रख के, माँ बहन बेटी की तरह हो, तो मैं उसको कहूँ तो लुक्का पट्टो, उसको बुरा भला कहते हैं यार। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यूथ वालों, तुमने मेरी जंगें भी लड़ी हैं। अब आपके भी बहुत सारे MPA दूसरे लोग मेरी जंग भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जंग उनकी आपकी जंग है। आज ये ख़त्म नहीं हो जानी, लेकिन हम लड़े। हो सकता है कि उनको कुछ शर्म आ जाए, तो इसलिए मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, ये मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ।
किसी को मैं अगर आप कहते हैं उल्लू का पट्टा कह दिया, मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन आप मेरे बच्चे हैं यार। मैं आपकी जंग लड़ रहा था, ये वहाँ पे असेंबली के सामने, पार्लियामेंट के सामने, तो मैं ये देखता कि भाई मैं लड़ रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ क्यों नहीं खड़ा, मियाँ शहबाज शरीफ क्यों। मैं समझता हूँ जो जंग उनके बच्चों ने भी लड़ दी है, हमजा ने लड़ ली है, मरियम ने लड़ ली है, कुलसूम बीबी ने लड़ ली है, उनकी वालदा और वालिद दोनों मुल्क में नहीं आखिरी सांस ले सके, उनकी वहाँ से लाशें ही आई हैं। तो इसलिए मैं अपनी पार्टी के, अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ करूँ। मैं भाजपा के साथ हूँ, रहूँगा, जो सिविल सोसाइटी के आगे हथियार फेंकेगा। वो लड़ते हैं, बाकी चारों पांचों जंगें वो हार गई। आज नहीं कह रहा, मैंने अपनी किताब हाँ मैं बागी हूँ में लिखा है कि ये चारों जंगें हार गए थे, अयूब खान समेत। अब कभी कभी सोशल मीडिया का वो कहते हैं जी ये आप बात करें, मेरा वजह से तो बंद कर देते हैं, वो दूसरे दिन वो खुद मान जाते हैं, उनकी किताबें मान जाती हैं। तो फिर भाई मेरा तो बंद ना करो ना, ये तो बात ना करो कि मैंने ये बात कर दी। बैंक की मैंने बात की थी, तो दूसरे दिन बैंक कह रहा है जी हमसे वो उठा के लूट के ले गए, उनका बैंक बंद हो जाएगा। उनके बैंक बंद होने के साथ दुबई के बाहर के लोगों ने कहा हम नहीं पैसे जमा कराएंगे। तो फिर उसके बाद बेचारों का बैनुल-अक़वामी मईशत में जो बैनुल-अक़वामी बैंक बैठे हैं वो वापस ले लेंगे। मेरा दिल उन अपनी ISI का साथ है। मुझे अगर कहते हो तो मैं कहता हूँ भाई मैं ISI का पेड मुलाजिम भी हो जाता हूँ, चलो वो खुश हो जाओ। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के सामने तुम्हें सलाम करना पड़ेगा। सलूट जो मुझे मारते हो, मारा है तुम्हारे 4 चीफ्स ने खड़े होके। पूछो कियानी से, पूछो वाइन साहब से असेंबली के अंदर, पूछो पाशा से कि उस फ्रॉड पे आके उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि हमने बहुत ज़्यादतियाँ की आपके साथ। उनसे पूछो, फिर हमारे सोशल मीडिया वाले बंद कर दें। मुझे सोशल मीडिया की भी फिर ज़रूरत भी नहीं है। ये जंग मैं लड़ूंगा, मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, अपने मुल्क के लिए। मैं मुल्क को बचाऊंगा। हमने धक्का दे के मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। आज वो अमीर तरीन मुल्कों में है एशिया के, वही बेचारे जिसको हम भूखे बंगाली कहते थे। तो ये बातें बेटा मैं ऊंची आवाज़ में ज़रूर बोलता हूँ, लेकिन मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। सब मेरे साथ ज़्यादती भी कर ले मियाँ नवाज शरीफ ने। मैं तो, तुम कहते हो मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे 40 साल उन्होंने खुश दिली से टिकट नहीं दिया क्या उन्होंने, लेकिन मैं उसको क़ायद आज़म के बाद का लियाकत अली खान से भी बड़ा लीडर मानता हूँ मियाँ नवाज शरीफ को। ये आखिरी बात है मेरी, सुन लो। ये बात मैं फिर भी करने का मौका अगर दिया हमें सोशल मीडिया ने तो करेंगे, नहीं तो ये समझ लेना कि मैं जहाँ बैठा हूँ वही बात मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा और इंशाल्लाह इस धरती को आज़ाद कराऊँगा। मुझे मकबूजा पाकिस्तान नहीं चाहिए, मुझे आज़ाद पाकिस्तान चाहिए। आज़ाद पाकिस्तान के लिए लड़ूँगा, वोट की आज़ादी के लिए और इज़्ज़त के लिए लड़ूँगा। और इसमें नवाज शरीफ की फ़ौज में खड़ा होकर सिपाही के तौर पर खड़ा रहूँगा। कोई ओहदा, कोई टिकट कभी नहीं, ना वो देंगे ना मैं कभी मांगूँगा। आप गवाह हो जाए मेरी कौम, मैं नहीं मांगूँगा। खुदा हाफिज़।